हिमाचल स्टोरी का अगला भाग अभी शुरू ही हुआ था कि हमीरपुर की एक और नाबालिग हिंदू बेटी जिहादियों द्वारा अगवा कर ली गई। आज हिमाचल में ऐसे हजारों अविवाहित हिंदू लड़के होंगे जिनकी आयु 30 साल से ऊपर हो चुकी है। वहीं असंख्य हिंदू बेटियां ऐसी मिल जाएंगी जो 18 या 18 से पहले ही विधर्मियों की शिकार हो रही हैं, जबकि शादी की उम्र पार कर चुके कुंवारे हिंदू लड़कों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। आज गांव के गांव छड़े हिंदू लड़कों से भर चुके हैं। हिंदुओं के वंश बढ़ने की गति बहुत धीमी पड़ चुकी है। केरल स्टोरी सिर्फ दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं है। हिमालय की गोद में बसे हिमाचल में भी लव जिहाद अब महामारी की तरह फैल रहा है। नाबालिग लड़कियों के विधर्मियों द्वारा लूटे जाने की कई खबरें तो हमें मिलती ही नहीं हैं। पिछले 2 सालों में 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले जिहादियों पर पुलिस एक्शन नहीं हुआ। वो आते हैं और हिंदू बेटियों को ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर अगर माता पिता वापस भी ले जाएं तो लोक लज्जा से बचते हुए केस भी रजिस्टर नहीं करते। कुछ में पुलिस स्वयं इसमें केस नहीं डालती। कुटलैहड़ की 16 साल की हिंदू लड़की की मां पूरे परिवार के साथ अभी भी गायब है और उसकी बेटी का यौन शोषण करने वाला सलीम खुले में घूम रहा है। हमीरपुर के निकट एक गांव की 17 वर्षीय हिंदू बच्ची को कुछ दिन पहले ही कांगड़ा जिले के नूरपुर का एक जेसीबी चालक भगाकर ले गया। उस ड्राइवर ने अपना नाम अभिषेक बताया था। हमीरपुर के लोग पहले यही सोच रहे थे कि अभिषेक है तो कोई हिंदू होगा, लेकिन जब लड़की का पिता पुलिस के साथ उसके गांव पहुंचा तो उसका नाम अभिषेक मोहम्मद और पिता का नाम आलमदीन पाया गया। आलमदीन हिमाचल का ही स्थानीय निवासी है और उसके बेटे अभिषेक मोहम्मद ने नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह भी कर लिया है। बेटी के पिता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि लड़की को पहली बार भगाने के बाद हमीरपुर पुलिस को हम कहते रहे कि मेडिकल कराओ, तो उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। बेटी के मेडिकल में यौन शोषण की पुष्टि हो जाती है और उन्हें अभिषेक मोहम्मद पर केस दर्ज करना पड़ता। अब वह दोबारा मेरी बेटी को भगा ले गया है। इसलिए कर्नाटक की विजय पर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिमाचल की विजय पर 97% हिंदू समाज व बीजेपी के हिंदुत्व की हार जैसी नारेबाजी और कमेंटबाजी के कई मायने हैं। आज हिमाचल का हिंदू समाज थानों में पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहा है। यह दृश्य हमीरपुर के थाने का है। काश हिमाचल पर कटोच वंश के राजाओं का राज होता तो हिंदुओं की ऐसी दुर्गति ना होती। इस संविधान और कानून ने हिंदुओं को कराहने के लिए विवश कर दिया है। जिस पार्टी को हिंदू राष्ट्र के लिए केंद्र में बिठाया था वो तृप्तिकरण में व्यस्त है। बीजेपी के 1-2 राज्यों को छोड़ बाकी जगह यही हालात हैं। माना कि राज संविधान का है तो हमारी रियासतों के वंशज अपने नाम के आगे राजा, रानी साहिबा, राजकुमारी, प्रिंस क्यों लगाते हैं? आज मैं समस्त रियासतों के राजाओं का आह्वान करता हूं कि हिंदू बेटियों की रक्षा में अगर समाज असफल हो रहा है तो कम से कम आप तो अपना प्रभाव प्रयोग में लाइए। जनता आपको आज भी अपना राजा मानती है। मुगलों के दौर में आपने हिमाचल के हिंदू समाज की रक्षा की थी, लेकिन अंग्रेजों की नकल मारकर और सस्ती नकल मारकर बने हिंदू दमनकारी कानूनी राज में आपका दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। आपको अपने प्रतापी पूर्वजों की सौगंध है, हिंदू हित के लिए मुंह खोलिए। जनता हमें गंभीरता से नहीं लेती। उससे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने गांव शहर में आ रहे इन अजनबी लोगों की पड़ताल करें। पंचायतों से आग्रह है कि आप अगर आज नहीं जागे तो हिमाचल की बेटियां, हिमाचल का व्यापार और यहाँ की शांति सब हाथ से निकल जाएगा। जिनकी बेटियां गायब हो रही हैं, कभी उन परिवारों का हाल भी जान लें। आज उनकी बेटी गायब हुई है, कल आपकी भी हो सकती है। आज से 30 वर्ष पूर्व ऊना के धुसाड़ा गांव से हॉलैंड के जय चौधरी पिछले दिनों भारत आए थे। जब तक वह गांव में रहे कोई फेरी वाला घुसने की हिम्मत नहीं करता था। जब उन्होंने 1-2 को टोका तो संदेश पूरी टोली को चला गया और उनकी घुसपैठ रुक गई। फेरी वाले संगठित होकर कार्य करते हैं। उन्हें साजिश के तहत हिमाचल में व्यापार पर कब्जा करने और हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए ही भेजा जाता है। इसलिए कृपया इन्हें रोकिए।
हमें जो सामान कभी नहीं चाहिए था वह भी फेरी वाले हमें बेचकर जा रहे हैं। 14 मई को ही मुझे सूचना मिली है कि आइसक्रीम फैक्ट्रियों में काम करने के लिए यूपी से सैकड़ों फेरी वाले हमीरपुर में डेरा लगा चुके हैं। आज हमारे गांव हजारों अजनबी लोगों द्वारा प्रतिदिन नापे जा रहे हैं। एक तरफ हिमाचल के युवा कॉलेजों में बीए जैसे कोर्स करके अपने समय और जवानी गंवा रहे हैं, पंजाब और दूसरे शहरों में पेट्रोल पंपों और शराब के ठेकों को संभाल रहे हैं, वहीं हिमाचल में लेबर की भयंकर शॉर्टेज ने बाहरी लोगों को पैर जमाने का अवसर दे दिया है। हिमाचली युवा खुद शहर में 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, वहीं सब्जी नारियल वाला विधर्मी यहाँ रोज के हजारों कमा रहा है। मुझे यह बात बोलते हुए कोई लज्जा नहीं आ रही है कि हिमाचलियों को बिजनेस की कोई सेंस नहीं है। हमारा लड़का शहर में छोटी मोटी नौकरी तो कर लेगा, लेकिन अपने ही गांव की सड़क पर नारियल का ठेला लगाकर रोज का 1000 रुपया नहीं कमाएगा। हमारे कुम्हारों को भी पता नहीं क्या हो गया है। आज हम गमले और घड़े बाहरी लोगों से खरीद रहे हैं। हमारा नौजवान अपनी शादी के बाद जवान पत्नी को गांव में छोड़कर तो चला जाएगा, लेकिन पास के शहर में सब्जी की रेडी लगाकर महीने का 20-30 हज़ार नहीं कमाएगा। वो 30 की उम्र में शादी करके एक बच्चे के बाद हाथ खड़े कर देगा, लेकिन अपने जिले में रहकर मेहनत नहीं करेगा। अगर वो गांव में टिकेगा तभी तो उसका वंश बढ़ेगा। आज मुझे बता दो कि लोकल हिमाचली को मार्बल या टाइल का कितना काम आता है, जबकि प्रत्येक कोठी में मार्बल, ग्रेनाइट और टाइलों का काम लगातार जारी है। आज देवभूमि के शहरों में कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर बाहरी लोगों का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। हमारे तरखान भाई तो जैसे गाय भी हो गए हैं। कोठियों में ही सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। जरा ऊना में बन रही कोठियों में लकड़ी का काम करने वालों की जानकारी तो एकत्रित कर लो। हमारे कारीगर क्या खत्म हो चुके हैं? देखिए, सोए हुए हिंदू को कोई मतलब नहीं कि उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है। उसकी सोच सिर्फ अपने घर तक ही सीमित है। आज किसी विधायक को ढेले का फर्क नहीं पड़ता कि उसके विधानसभा क्षेत्र में कितना जनसंख्या परिवर्तन हो चुका है। आज हमीरपुर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस ने नेहा ठाकुर के बयान लेकर उसे वापस यूपी भेज दिया है, लेकिन उसके माता पिता से उसे नहीं मिलाया। हमीरपुर के महिला थाने में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ था। परिवार सोमवार को फिर से हाईकोर्ट भी किया। बेटे के लिए उनके संघर्ष में हिंदू जागरण मंच पूरी ताकत से जुटा हुआ है, लेकिन नेहा अब परिवार से सदा सदा के लिए बिछड़ चुकी है। अब तो साक्ष्य मिल चुके हैं कि भारत का कानून कई मायनों में हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करता है, जहां हिंदुओं की परंपराओं और धर्म की कोई अहमियत नहीं, जबकि दूसरी ओर कंधार, लाहौर और ढाका छीनने के बाद भी उन्हें हमारी बेटियां अपने बिस्तर में चाहिए। जो मुस्लिम समाज अपनी बेटी हिंदुओं को नहीं देता हो, वह किस मुंह से एक के बाद एक हिंदू बेटी को हिंदुओं के परिवारों से छीनता चला जा रहा है, जबकि हिंदू अपनी मर्जी से मुसलमानों को लड़की नहीं देते। वो तो गोत्र और कुंडली मिलान के बिना अपनी ही जाति में रिश्ता नहीं करते, फिर मुसलमान कैसे हिंदू लड़कियों को ले जाने में सफल हो रहे हैं? सरकारों ने उन्हें वक्फ बोर्ड दे दिया कि जहां मन करता है अपना झंडा गाड़ दो, कब्जा लो हमारे हजारों साल पुराने मंदिर, कब्जा लो पूरे गांव। तमिलनाडु में हिंदुओं का एक गांव तो उन्होंने कब्जा ही लिया है। ऊना के भंजाल में भी वक्फ ने कब्जे किए हैं। अब तो हमीरपुर में और जमीनें खोजी जा रही हैं। ऐसे वक्फ बोर्ड को पूरी ताकत से रोकना होगा। राजस्थान में जिंदल स्टील ने उन्हें रोककर हमें एक नई दिशा दिखाई है, जबकि हमारे ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ने वाले वहां मस्जिद बनाकर शिवलिंग पर कुल्ला और थूकने वाले जानते हैं कि उनके इस्लामिक आक्रांताओं ने हजारों मंदिर तोड़कर ही तो मस्जिदें बनाई थी। हिंदू कहीं अपने मंदिर वक्फ की तरह खोज कर वापस ना मांग ले तो उन्होंने सरकारों से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनवा दिया। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उसका जो भी धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था उसे बदला नहीं जा सकता। यानी हिंदुओं के मंदिर तोड़कर बनी मस्जिदों या चर्चों को फिर से हिंदू क्लेम नहीं कर सकता, जबकि वक्फ एक्ट 1995 कहता है कि
मुसलमान जिस भूमि को अपनी भूमि कहेंगे उसके मालिकाना हक को साबित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को वक्फ के ट्रिब्यूनल अर्थात वक्फ की कोर्ट में ही जाना होगा। वह चाहकर भी स्थानीय अदालत में नहीं जा सकता। यह भारत में शरिया कानून का जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल के मुसलमानों को तो यहाँ की सरकारों ने आरक्षण भी दे रखा है, जबकि जाति प्रथा का ठीकरा तो हिंदुओं पर फोड़ा गया था। नॉर्थ ईस्ट में ईसाई भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वहाँ के हिंदुओं को आरक्षण दिया तो उन्होंने पूरा मणिपुर ही जला दिया। हजारों हिंदू परिवारों के गांव जला दिए गए हैं, उनका पलायन करवा दिया गया। वक्फ ने भूमाफिया की तरह काम करते हुए आज पूरे भारत में इतनी ज़मीन कब्जा ली है कि जिसमें पूरी एक दिल्ली समा जाए, जबकि 1947 में वो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे छीन चुके हैं। इसलिए हिमाचल के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किससे कपड़े खरीदते हैं और सिलवाते हैं, आप किससे अपनी कोठी बनवाते हैं, फर्नीचर मार्बल टाइल लगवाते हैं, सब्जी मनियारी कुल्फ़ी लेते हैं और एल्युमिनियम व एसी का काम करवाते हैं, किससे कटिंग और शेव करवाते हैं, किसे अपने घर का कबाड़ बेचते हैं या फिर किसे अपना घर और दुकान किराए पर देते हैं। अगर हम खरीदारी और सेवाएं लेते अथवा देते वक्त हिंदू हित को सोच लें, सामने वाले का परिचय जान ले, तो हमारी बेटियों पर कुदृष्टि डालने वालों के हौसले पस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएगा अगर आपके सूट की फिटिंग बहुत शानदार नहीं होगी? क्या हो जाएगा अगर आपका फेशियल या आपकी थ्रेडिंग फिल्मी हीरोइन जैसी नहीं बनेगी? क्या हो जाएगा अगर तुम अपने हिमाचली मिस्त्री से लकड़ी का काम करवाओगे? क्या हो जाएगा अगर फेरी वाले से सामान खरीदना बंद कर दोगे? क्या हो जाएगा अगर अपनी बेटी को बाहरी राज्यों से आए ब्यूटी कोर्स करवाने वालों के पास नहीं भेजोगे? क्या हो जाएगा अगर किसी बिलखते पिता का सहारा बनोगे? शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन बाद में इसके सुखद परिणाम हिमाचल को पंजाब, उत्तराखंड, केरल या कश्मीर बनने नहीं देंगे। मोदी जी सही कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। बस हमें उस मंत्र को हिंदू दृष्टिकोण से प्रयोग करना है। अगर आप हमारे कार्य को सही मानते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर यूपीआई, पेटीएम और जीपे द्वारा सहयोग भेज सकते हैं। हिमाचल स्टोरी जारी रहेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।